हे गाइस, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी सीधी भर्ती की। तो एक और भर्ती का नोटिफिकेशन है जो आ चुका है। तो गाइस, आप सबको इस फॉर्म को अप्लाई ज़रूर करना चाहिए। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और वीडियो में इस भर्ती से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। यदि आप इसके पहले चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आपको किसी भी प्रकार का जो भी नोटिफिकेशन यानी कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर में जो भी वैकेंसीज आती है तो सबसे पहले हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, जो वैकेंसीज है वो है नर्सिंग ऑफिसर की। इंफॉर्मेशन वाउचर फॉर सिलेक्शन ऑन नॉन टीचिंग पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर ग्रुप बी पोस्ट थ्रू कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट CRT एग्जामिनेशन 2024 डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑनलाइन माध्यम के द्वारा कंप्यूटर बेस्ड कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट यानी CRT परीक्षा 2024 के अंतर्गत समूह खा नर्सिंग ऑफिसर के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती की जानी है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, जो आवेदन होगा ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन के मोड पर आपको आवेदन करना है, जिसकी विंडो आप देख सकते हैं यहाँ, जिसकी विंडो तृतीय या चतुर्थ सप्ताह में खुलना संभावित है मार्च 2024 में। अतः निर्धारित तिथि हेतु संस्थान की वेबसाइट www.drrammanoharlohia ems.ac.in नियमित रूप से देखें। आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि आवेदन पत्र ऑनलाइन लिंक के वेबसाइट पर जारी होने से 1 माह की होगी। तो गैस, ये मार्च की तृतीय या चतुर्थ सप्ताह से यह विंडो ओपन हो जाएगा और 1 महीने तक यह विंडो एक्टिव रहेगी। तो आप ऑनलाइन आवेदन जरूर करें। अभ्यर्थी विज्ञापन पे उल्लिखित पदों की अर्हताएं निर्धारित करने के बाद ही आवेदन करें। अभ्यर्थी को आवेदन करने की अंतिम तिथि तक दी गई समस्त अर्हताएं पूरी करनी होगी। अर्हताएं न पूरी करने अथवा गलत सूचनाएं दिए जाने अथवा छिपाए जाने पर अभ्यर्थी उसके लिए स्वयं जिम्मेदार होंगी और उसकी पात्रता किसी भी स्तर पर निरस्त करने का अधिकार नियुक्ति प्राधिकारी की सुरक्षित होगी। तो क्या है अर्हताएं? चलिए हम सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। देख सकते हैं हम, विज्ञापन से संबंधित किसी भी प्रश्न अथवा स्पष्टीकरण की स्थिति में सहायता के लिए निम्नलिखित दूरभाष ईमेल संपर्क कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ हेल्प डेस्क नंबर दिया हुआ है। यदि कोई भी परेशानी आपको होती है, कुछ भी आपको इंक्वायरी है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और मेल भी कर सकते हैं, जो कि यहाँ ईमेल आईडी दी हुई है rml.helpdesk@cvtexams.in। इस वेबसाइट पर भी आप जो भी मैसेज पोस्ट करना है वो आप कर सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस विभूति खंड गोमती नगर लखनऊ, ये यहाँ पास एड्रेस वगैरह दिया हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं। सीधी भर्ती है गाइस, ऑनलाइन माध्यम द्वारा कंप्यूटर बेस्ड CRT परीक्षा 2024 के माध्यम से यह भर्ती की जाएगी। चलिए हम इसको देख लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में। आप यहाँ देख सकते हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान गोमती नगर लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के अधीन एक स्वामित्व पोषित संस्थान है तथा जिसकी स्थापना अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के सदस्य की गई है। विज्ञापन संख्या ये दिया हुआ आप यहाँ देख सकते हैं, के द्वारा ऑनलाइन माध्यम से कंप्यूटर बेस्ड यानी CRT परीक्षा 2024 के अंतर्गत समूह ख नर्सिंग ऑफिसर के रिक्त एवं सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पदों का अनारक्षित व आरक्षित श्रेणीवार विवरण आगे सारणी 1 तथा शैक्षणिक अनुभव अर्हताएं सारणी 2 में अंकित है। तो चलिए हम देख लेते हैं। आवेदन ऑनलाइन आप देख सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र लिंक का विंडो मार्च 24 की तृतीय या चतुर्थ सप्ताह में खुलना संभावित है। अतः निर्धारित तिथि है तो संस्थान की वेबसाइट इस www.drrammanoharlohia.ems.ac.in नियमित रूप से विजिट करते रहें। विशेष कथन,
उपरोक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन व फीस जमा करने की अंतिम तिथि परीक्षा के कार्यक्रम के अनुसार संस्थान वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जाएगी। उपलब्ध कराई गई तिथि के बाद आवेदन या फीस स्वीकार नहीं होगी। आवेदक अपने आवेदन का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाल सकेगा जब तक कि उसके द्वारा फीस जमा नहीं की कर दी जाती है। इस अवधि में अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल, आधार नंबर, कैटेगरी इत्यादि को छोड़कर संशोधन भी कर सकता है। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि परीक्षा कार्यक्रम एवं आवेदन किए जाने की प्रक्रिया हेतु संस्थान की वेबसाइट को नियमित रूप से देखना सुनिश्चित करें। ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना। आप देख सकते हैं जो ऑनलाइन आवेदन अभ्यर्थी करेंगे उनके लिए जो आवश्यक सूचना है वो आप यहाँ देख सकते हैं। उपरोक्त विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन पद्धति ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो आपको केवल ऑनलाइन माध्यम से ही आवेदन करना है। यदि आप ऑफलाइन या और भी किसी माध्यम से आवेदन करते हैं तो वह स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन ही करें। ऑनलाइन आवेदन करने हेतु अभ्यर्थी कृपया नीचे दी गई प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करें। आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया चलिए हम देख लेते हैं। आवेदन पत्र जो भरने की प्रक्रिया है, आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया को निम्नलिखित 5 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले नंबर पे जो है आपको अभ्यर्थी का रजिस्ट्रेशन यानी कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद सेकंड नंबर पे फॉर्म के शेष विवरण का भरा जाना, फिलिंग रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फॉर्म आप देख सकते हैं। इसके बाद जो फॉर्म का शेष भाग होगा उसको आपको फिल करना है। इसके बाद थर्ड नंबर पे फोटो, हस्ताक्षर तथा अन्य दस्तावेज अपलोड करना है। इसके बाद फोर्थ नंबर पे फीस का भुगतान तथा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन यानी पेमेंट ऑफ फी एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म आपको करना होगा। इसके बाद फिफ्थ नंबर पे फॉर्म का प्रिंट आउट लेना है। तो लास्ट में जब आपका फॉर्म पूरी तरह से फिल हो जाएगा आप एक बार इसको चेक कर लें। इसके बाद फाइनल प्रिंट आउट लेना है। नोट: अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने के लिए उपरोक्त वर्णित समस्त प्रक्रियाएं एक बार में ही पूर्ण कर सकता है। तो आपको सारी प्रक्रियाएं एक बार में ही पूर्ण करना है। इसके बाद अभ्यर्थी द्वारा संस्थान की वेबसाइट, जैसा कि वेबसाइट हमने अभी चर्चा किया, www.rammanoharlohia.ac.in पर ऑल नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट डिटेल्स पर क्लिक करके एडवर्टाइजमेंट स्वतः प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी उक्त विज्ञापन को सावधानीपूर्वक पढ़ें और भली भांति समझ लें कि वे विज्ञापित पदों हेतु वांछित योग्यताएं रखते हैं और पद हेतु विहित निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आते हैं। तदोपरांत ही आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करें। उपयोगकर्ता निर्देश यूजर इंस्ट्रक्शन में अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित दिशा निर्देश दिए गए हैं। अतः अभ्यर्थी आवेदन भरने हेतु उपयोगकर्ता निर्देश यानी यूजर इंस्ट्रक्शंस अवश्य पढ़ें। तो यहाँ पे आपको सलाह दी जाती है कि आप यूजर इंस्ट्रक्शन को जरूर पढ़ लें। यदि आप सारी योग्यता रखते हैं तो ही आप आवेदन करें। इसके बाद यहाँ श्रेणीवार रिक्त पदों का शैक्षिक एवं लंबवत आरक्षण का विवरण यहाँ है। तो जो कैटेगरी वाइज जो वैकेंसीज है गाइस तो यहाँ कैटेगराइज किया गया है। एडवर्टीजमेंट नंबर देख सकते हैं 1। इसके बाद ये सारी चीज़ें दी हुई है। नेम ऑफ पोस्ट सेकंड नंबर पर नर्सिंग ऑफिसर जो पोस्ट है गाइस वो नर्सिंग ऑफिसर की है। नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट एंड कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन अब देख सकते हैं यूआर के लिए 252 यानी 252 पोस्ट है। एससी कैटेगरी के लिए 143 यानी 143 पोस्ट है। एसटी के लिए टोटल 12 पोस्ट है। ओबीसी के लिए 177 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस के लिए 81 पोस्ट है यानी 81 पोस्ट है। टोटल जो पोस्ट की बात करें तो 665 यानी 665 पोस्ट है। और पे मैट्रिक्स लेवल एज पर 7th CPC तो आप देख सकते हैं यहाँ लेवल जो 7 का है, जो ग्रेड पे यानी पे मैट्रिक्स का जो लेवल है वो लेवल 7 का है। तो अच्छी खासी पोस्ट भी है और अच्छा इसके अंदर आपको सैलरी भी मिलने वाली है। नोट: उम्मीदवारों से अपेक्षा की जाती है कि आवेदित पद के सापेक्ष उक्त सारिणी 1 में अंकित विज्ञापन संख्या आवेदन पत्र भरते समय उपयुक्त कॉलम में अवश्य भरें। तो ये आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद क्षैतिज आरक्षण हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण आप यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज आरक्षण देखने को मिल जाएगा। नर्सिंग ऑफिसर के लिए आप देख सकते हैं OL ये 14 यहाँ पे जो नेम ऑफ आइडेंटिफाइड पोस्ट नर्सिंग ऑफिसर है। नेम ऑफ पोस्ट
ई ईयर मार्क फॉर PWDS, ये आप जो देख सकते हैं यहाँ कैटेगरी वाइज दिव्यांगजन के लिए ये सारी चीज़ें यहाँ दी हुई है। इसके बाद हम नीचे चलेंगे, आप देख सकते हैं बी नंबर पे जो सेना के भूतपूर्व सैनिकों एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए आरक्षण उत्तर प्रदेश के लागू नियमों के अनुसार होगा। सेवंथ, वेतन मैट्रिक्स के अनुसार पे लेवल वेतन बैंड वेतनमान है, लेवल 7 का है जो वेतनमान है। आप देख सकते हैं ग्रेड पे यहाँ पे जो अच्छा खासा पे स्केल है, पे बॉन्ड है, बेसिक पे एडमिसिबल ऑन द मिनिमम ऑफ द पे स्केल आप देख सकते हैं यहाँ, प्लस अदर अलाउंस, ये जो पेमेंट आपको मिलने वाली है 44,900 प्लस अदर अलाउंस एज एडमिसिबल जो भी लागू होंगे वो मिल जाएंगे। इसके बाद अनिवार्य शैक्षिक एवं अनुभव अर्हताएं, तो आपके पास जो कंपलसरी यानी जो एजुकेशन होना चाहिए और एक्सपीरियंस वगैरह, तो यहाँ आपसे आपको टेबल नंबर 2 पे आप देख सकते हैं। इसके बाद क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस आप देख लें यहाँ। इसके बाद आयु सीमा की बात करेंगे तो आयु सीमा यहाँ पास आप देख सकते हैं उपरोक्त सारणी में उल्लिखित सभी पदों पर भर्ती हेतु आयु गणना आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु ना हो। तो आप देख सकते हैं 18 वर्ष से कम ना हो और 40 वर्ष से अधिक आयु नहीं होनी चाहिए। आयु सीमा में छूट जैसा कि उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और एससी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट होगी। तो ये देख सकते हैं जो SC ST कैंडिडेट्स हैं उनको या अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार के प्रासंगिक शासनादेशों के अनुसार अनुमान्य होगी। स्थायी सरकारी कर्मचारियों के मामले में जिन्होंने संबंधित क्षेत्र में कम से कम 3 साल की नियमित और निरंतर सेवा प्रदान की है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कार्मिक अनुभव 4 ये संख्या दिनांक ये अनुसार अधिकतम 5 वर्ष की अवधि तक छूट दी जा सकती है। शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के संबंध में सामान्य श्रेणी के लिए अधिकतम समूह ख पद के लिए 5 वर्ष एवं OBC अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए उम्मीदवारों के लिए 10 वर्ष की छूट सरकार के प्रासंगिक शासनादेशों के अनुसार अनुमान्य होगी। भूतपूर्व सैनिक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के संबंध में अधिकतम आयु सीमा में छूट भारत सरकार के नियमानुसार अनुमान्य होगी। तो ये आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद आरक्षण वगैरह यहाँ बताया गया है। हम चलेंगे सबसे पहले एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लें। जो आवेदन शुल्क आपको पे करना होगा तो आप देख सकते हैं उपरोक्त पद के सापेक्ष आवेदन करने हेतु भुगतान की जाने वाली अप्रतिदेय नॉन रिफंडेबल यानी अप्रतिदेय यानी नॉन रिफंडेबल शुल्क की धनराशि निम्नानुसार है। ये जो आप एक बार फी पेमेंट कर देंगे तो ये नॉन रिफंडेबल होगी, रिफंड नहीं की जाएगी। तो अभ्यर्थियों की श्रेणी अनारक्षित के लिए 1,000 रुपये आवेदन शुल्क, 18% GST, कुल आवेदन शुल्क 1,180 रुपये होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग EWS के लिए 1,000 रुपये ये टोटल हो जाएगा। इसका अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 600 प्लस 108 यानी 708 रुपये हो जाएगा। शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति सभी श्रेणी में जो उनके लिए कोई भी फीस नहीं ली जा रही है। अन्य श्रेणी 36 आरक्षण से संबंधित उम्मीदवारों को उनकी मूल श्रेणी के अनुसार शुल्क का भुगतान करना होगा। इसके बाद ध्यान देने योग्य बातें यहाँ दी हुई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ आपको जो विस्तृत विज्ञापन संस्थान की वेबसाइट www.drramanoharlohia.aims.ac.in पर देखी जा सकती है। विज्ञापित किए गए पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। आप देख सकते हैं उम्मीदवारों को अपेक्षा की जाती है कि आवेदित पद के सापेक्ष में अंकित विज्ञापन संख्या आवेदन पत्र भरते समय उपयुक्त कॉलम में अवश्य भरें। परीक्षा कार्यक्रम परीक्षा के सहार और भर्ती के बारे में अन्य जानकारी संस्थान की वेबसाइट यानी www.rammanoharlohia.aims.ac.in पर अलग से अपलोड की जाएगी। तो आपको ये वेबसाइट कंटिन्यू विजिट करते रहना है, यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। विज्ञापन से संबंधित किसी भी प्रश्न अथवा स्पष्टीकरण की स्थिति में सहायता के लिए सहायता प्रकोष्ठ यानी फॉर एनी हेल्प या हेल्प डेस्क नंबर आपको दिया हुआ है। यहाँ पास ईमेल ID दी हुई है, यहाँ से भी आप कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सामान्य निर्देश यहाँ आप देख सकते हैं। आवेदन पत्र लिंक संस्थान की वेबसाइट इस वेबसाइट पर मार्च माह के तृतीय या चतुर्थ सप्ताह में उपलब्ध होंगे। तो गाइस यह जो नोटिफिकेशन है काफ़ी लंबा है, सारी चीज़ें हम इसके अंदर कवर नहीं करेंगे, हम मेन चीज़ों को देखेंगे।
इसके बाद आपको ये नोटिफिकेशन चाहिए, आप इसको अच्छे से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल की लिंक वेबसाइट जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाएँ, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके अच्छे से आप इसको रीड कर लें। इसके बाद ही आप अप्लाई करें। यदि आप सारी चीज़ों में योग्यता रखते हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई ज़रूर करें। तो चलिए हम इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें और देख लेते हैं जो आपके लिए अभी जानना इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आप इस नोटिफिकेशन को अच्छे से ज़रूर पढ़ लेंगे। तो गाइस आई होप इस वीडियो के अंदर हमने जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो देने की कोशिश की। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, लाइक कर दें एंड कमेंट ज़रूर करें। तो हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट।